बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 3 में आपने देखा था कि विजय और सिमरन अब अलग हो चुके हैं। अब आगे चलो बेबी अपन चलते हैं। अरे यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, चलो ना अपन साथ में बैठते हैं। और जैसे ही विजय सिमरन की हेल्प करने का सोचते हैं, वहाँ एक न्यू स्टूडेंट आ जाता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ। ये यहाँ क्यों बैठ गया? अब पढ़ो, अब पढ़ो। पढ़ाई करनी है, अब करो। अरे यार आज तो पहला दिन था तो मैं जल्दी जल्दी में लंच लाने भूल गया। कोई बात नहीं, तुम मेरा लंच ले लो। तुम आज भी लंच नहीं लाए ना? तुम जो लाती हो। ये लो। अबे अपने पहले दिन स्कूल में रोज कौन लाता है? ये स्कूल में एक लड़की है, मैंने एडमिशन उसे प्रपोज करने के लिए लिया। हाँ? अच्छा ये लड़का सिमरन को प्रपोज कर दे। क्या? मेरा मतलब उस लड़की को प्रपोज कर दे। कहीं वो सच में सिमरन की बात तो नहीं कर रहा था? क्या सिमरन ने सच में उस लड़की को हाँ कर दी? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ? आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। विजय आज एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता और सभी लोग हर बात को सच मानते हैं। आज फिर स्कूल लेट आया, मेरी ट्रेन पंचर हो गई थी। क्या? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? सर ने मेरी बात सच मान ली। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं इस दुनिया में कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। सिमरन अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ, अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मजे आ गए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मेरा होमवर्क रास्ते में कुत्ता खा गया। तुम्हें तो नहीं काटा उसने? नहीं सर, मुझे नहीं काटा। सबकी फीस आ गई है, बस विजय की फीस नहीं आई है। मैं आपका बेटा हूँ। क्या कोई अपने बेटे से फीस मांगता है तो मैं तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ? ठीक है पापा, आज तो मैं मेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई के अंदर जहर है। क्या? इसको मेरी नजरों से दूर कर दे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी थी। क्यों मेरे से बिना पूछे क्लास के बाहर क्यों गए? कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? हाँ, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। पीएम साहब आप जय हिंद। काश आज फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता। विजय हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे नहीं बंधवाना। विजय ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझसे कितना ही लड़ ले, लेकिन फ्रेंडशिप डे पे सबसे पहले मुझे यही फ्रेंडशिप बेल्ट बांधता था। पर अब कहाँ है ये? हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन एक साल पहले अचानक करण बहुत बदल गया। चल साथ में लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी। करण ये सब क्या है? सर जिस स्कूल में विजय पढ़ेगा मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। उस दिन के बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। विजय करण साले कहाँ था एक साल से? वो सब छोड़, ये ले हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। एक मिनट आया, करण की बहन का कॉल। हेलो विजय, करण ने स्कूल तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा था। दरअसल उसे कैंसर हो गया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। क्या? पर करण तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया विजय। आज विजय के अंदर एक बाबा की आत्मा घुस जाती है। अलाक निरंजन कौन है बे? बेटा बाबा को गुरु दक्षिणा दो। बेटा अबे पागल है क्या? भांग पी क्या है क्या? क्रोध नहीं, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। तेरी क्रोध की तो हो गया थे। 40 साल में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। चलो सब बुक्स निकालो, इन्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। ओम भट स्वाहा। ये विजय क्या कर रहा है यार? विजय बस कर, ये तेरा नाटक। मेरी तपस्या भंग करी, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। चूहे तुम लोगों ने बाबा को क्रोधित किया, तुम मनुष्यों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम सब भी एक्टिंग करने लगा उसके साथ। तुम्हें तो बाबा माफ कर दो। बहुत नाटक हो गया सबका, भागो यहाँ से। इस मनुष्य को तो सबसे पहले श्राप दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम। और बाबा की आत्मा सिमरन के अंदर चली जाती है। अलाक निरंजन। बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। हर साल दिवाली पे मैं ये छोटे मोटे बम जलाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं ये रस्सी बम जलाऊंगी। अरे सिमरन, ये रस्सी बम जलाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है। तुम तो फुलझड़ी जलाओ, फुलझड़ियाँ। इससे क्या लगता है मैं ये रस्सी बम नहीं जला सकती? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बहुत हंसी आ रही थी ना इसे, अब इस बम के साथ इसे भी उड़ा दूंगी।
अरे ये विजय अभी तक फूटा क्यों नहीं? लाइटर तो वहाँ है मतलब। ये अपने सर कच्चे क्यों हो गए? तुमने सर के हम शक्ल को देखा है क्या? नहीं तो। ये देखो। पर अपने सर के तो कितने अच्छे बाल हुआ करते थे ना। पता नहीं कहाँ से टकला होने का शौक चढ़ गया। रात हो गई अभी तक छुट्टी क्यों नहीं हुई है? पर अभी रात कहाँ हुई है? तो ये चांद तो निकला है। बहुत हो गया बच्चों। तुम्हें पता है सर के बेटे के कैंसर की वजह से सारे बाल झड़ गए थे, इसलिए सर ने भी अपने सारे बाल कटवा लिए। दोस्तों मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो सर मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा। ये लो माली भैया नींबू पानी। ये लो दोस्तों, ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा। टन ये क्या रखा है? हाँ ये iPhone 17 Pro Max। अरे ये तो खाली है। वो खाली डब्बा मैंने ही वहाँ रखा था लोगों को पागल बनाने के लिए, पर तुम पागल बन गई। मुझे बुद्धू बनाया। अब देखना। ये कहाँ गई? लो आ गई मैं एप्पल स्टोर। बहुत मजाक उड़ा रहा था ना विजय मेरा। ये सिमरन हवा में गायब कहाँ हो गई? मेरा जब ये 17 Pro Max विजय देखेगा तो उसका रिएक्शन तो देखने लायक होगा। विजय ये इतनी जल्दी आईफोन कैसे लिया? इमरान मुझे भी दिला दो। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय। हाँ सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। टन अरे ये क्या रखा है? जाके देखती हूँ। वाओ कितनी क्यूट कैट है। लगता है इसका मालिक इसे बीच रास्ते में छोड़ के चले गया। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद की मालकिन खुद हूँ। ये बिल्ली ने बोला। हाँ तो मेरे अलावा कोई दिख रहा है तुम्हें यहाँ? भूतिया बिल्ली भागो। बच गई। बच्चों ये देखो, ये प्यारी सी कैट मुझे रास्ते से मिली। अरे सर ये बिल्ली भूतिया, ये बोल सकती है। तुम पागल हो क्या सिमरन? बिल्ली भी भला कोई बोल सकती है? बोल तो सकती है लेकिन म्याऊं म्याऊं। बेकार ही कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं सुन सकता। देखा आप सबने, इसने फिर से बोला। कहाँ कुछ बोला? और तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो सिमरन? मेरी मानो तो अब चुप ही रहना, वरना कुछ बुरा होगा। ये ऐसा क्यों बोल रही है कि मेरे साथ बुरा होगा? अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें भी क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तुम यही रहो, मैं अभी आया। सुनो, तुम जो बैग में फोन लाई हो उसे जल्दी से कहीं और छुपा दो। पर ऐसा क्यों? सिमरन क्लास में फोन लाती हो, बैग दिखाओ अपना। ये क्या है? अब तुम्हारा फोन जब। ये बिल्ली तो फ्यूचर बता रही है। अरे ये मेरी घड़ी कहाँ गई? तुम्हारी घड़ी उस पीछे वाले लड़के ने चोरी की है। तुम्हारा बैग दिखाना। ये रही मेरी घड़ी। चोर कहीं के। ये बिल्ली तो बहुत काम की है, इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगी। तो 15 अगस्त पे सबसे पहले आ रही है सिमरन और भूमि। अरे आते शुरू हो गई। अरे पहले मेरे को जाने तो दो। अब शुरू करो। अब तो हो गया। नेक्स्ट। सर 15 अगस्त पे मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। लड्डू बेसन के मिलेंगे या बूंदी के? अबे साले नाला यार, निकल यहाँ से। पहले धमाकेदार परफॉर्मेंस तो देख लो फिर जूता मारना। सुनो गौर से दुनिया वालों। अरे अरे इतना धमाका भी नहीं करना था, सब तोड़ दिया। चलो नेक्स्ट। सर मैं देश के लिए गाना गाऊंगा। गाओ गाओ। अरे वाह। ए देश मेरे इधर दे मेरी शान से बढ़ के बंद कर। धन है। चुप साले। सर बताओ ना लड्डू कब मिलेंगे? अभी देता मेरे को लड्डू। सर मैं आज एक्टिंग करूंगा जिसमें मैं बॉर्डर पे हूँ। करो। अरे इसको तो मिर्गी आ गई। ये ले मोजा सूं। अरे ये क्या कर रहे हो सर? देखो मिर्गी आ रही ना, मैं बॉर्डर पे हूँ, मेरे को गोली लग रही है। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ सर, ये एक नंबर का झूठा है, झूठा। खुद की नौटंकियां देखिए कभी। अरे बस करो दोनों, जाओ अपनी जगह पे। आखिर हुआ क्या इनके बीच में? अब बैठो। अरे बहुत ज्यादा हंसना आ रहा है ना, ये लो। हाँ तुम्हारी तो तुम बैठो। चुप, अलग अलग बैठो दोनों। तुम पीछे जाओ। तुम पीछे जाओ। बस मैं तो यहीं बैठूंगी।
अरे आज तो टेस्ट है। सिमरन वहाँ से टेस्ट पेपर चुरा के ले आओ। वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, पर अभी तो मेरे काम की बात हो रही है। हाँ सर आ गए। सर ये विजय टेस्ट पेपर चुरा रहा था। सर मैंने नहीं, इसने चुराए। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ दोनों। तुम्हारी गलती है। बलद, पूरी क्लास की सफाई करो। मैं कर देती हूँ ना सफाई। सर मैं इससे भी ज्यादा अच्छे से करूंगा। ठीक है तुम दोनों मिलके सफाई कर दो। तुम हटो, मैं करूंगी। पोछा तुम लगा लो, झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। नहीं तुम पोछा लगाओ। अरे मैं लगाऊंगी। हो गई सफाई। अरे नालायकों, इतना कौन लड़ता है यार? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे बीच में ऐसा? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन पिछली बार ये बर्थडे पे मुझे चॉकलेट बांटने नहीं ले गया था। मैं आई कम इन सर। सर ये मुझे देख क्यों नहीं रहे? अरे बच्चों, सिमरन एब्सेंट है क्या आज? सर उसने तो बोला था वो आएगी, पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे सर इधर देखो, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? मैं आई तो हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दिखाई देना ही बंद हो गई हूँ? अरे कौन है यहाँ पे? अरे ये बेंच अपने आप कैसे हिली? अरे मैं आके बैठी हूँ यहाँ। लगता है मैं सही में इनविजिबल हो गई हूँ। सिमरन भी नहीं आई है, उसके बारे में झूठी अफवाह फैला देता हूँ। विजय तेको पता है सिमरन के बाल नकली है। क्या? नहीं विजय, मेरे बाल असली है, भले खींच के देख लो। हाँ विग होगी पक्का। ये तो यकीन भी करने लगा। ये स्मिथ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, झूठा कहीं का। ऐसा लगा जैसे सर पे नारियल गिरा। अच्छा है सिमरन नहीं, ये पूरा स्कूल साफ है, वरना कीचड़ के पेड़ लाके पूरा स्कूल गंदा कर देती है। अरे सही बोल रहे हैं वाली भैया, मुझे भी रोज इसके आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ पूछ के ना मेरा दिमाग खराब कर देती है। मतलब सर मेरी झूठी तारीफ करते थे। सिमरन को स्कूल में एडमिशन देना ही नहीं चाहिए था। सर मैं तो बोलता हूँ इसको स्कूल से ही निकाल दो। क्या ये लोग मुझे स्कूल से निकालेंगे? इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निकाल दो, निकाल दो। तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अरे सिमरन तुम दिखाई दे रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या? अरे यार आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे भाई सिमरन ने एक ऐसा कांड किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है? सर मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हो? प्लीज सर इस बार जाने दो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन। ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। और ये डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमाती होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग गई। वो तो मेरे पास। क्या? कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 Pro Max चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगले क्या फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल बस कल का दिन और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा 17 Pro Max। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों मेरी विश तो पूरी नहीं हुई? ये लो पाओ उसकी विश। डोरेमोन की पॉकेट हर